अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। एक दफ़ा फिर हम आपको क्योटेक इन्फो चैनल के ऊपर खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्फिनिक्स का हार्ट 10X6A2C मॉडल, इसको किस तरह इसके बूट लोडर को अनलॉक करते हैं और उसके बाद इसको किस तरह लॉक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में। यहाँ आपने अपने फ़ोन का मॉडल कन्फर्म करना है। माई फ़ोन में जाएं, ये हार्ट 10 है और इसका मॉडल है इन्फिनिक्स X6A2C। तो आपने अपने फ़ोन का सेट का मॉडल कन्फर्म ज़रूर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है बिल्ड नंबर पे। यहाँ पे आपने जो ख़ास चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपके पास जो डाउनलोड रोम होगा जिससे आपने फाइल्स रूट की तैयार करनी है, वो आपके जो है बिल्ड नंबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो मॉडल है वो है जिसके लास्ट पे है 200620V093। अगर तो आपका मॉडल ये सेम होगा तो आपको किसी रोम डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको फाइल्स मिल जाएंगी। अगर आपका कोई रोम और है जो ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपने उसी हिसाब से उसको डाउनलोड करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपने फाइल्स को तैयार करना है। चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपका जो आपकी बिल्ड नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपने फाइल्स तैयार ना की तो उससे आपका फ़ोन जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे आपने केयरफुल होना है और यहाँ पे अपना बिल्ड नंबर नोट करना है और जो आपने रोम डाउनलोड करना है उसको चेक कर लेना है। अगर आपके अकॉर्डिंग है तो फिर आप उसको यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इसको रिस्क ना लें, आपका फ़ोन ब्रेक हो सकता है। तो आप प्रॉपर जो है वो रोम डाउनलोड करें और उसके बाद उसको उससे आपने रूट की फाइल जो है वो तैयार करनी है। तो यहाँ पे आपने बिल्ड नंबर के ऊपर 7 टैब आपने क्लिक करना है, तो जिससे आपके फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ से आपने बैक करना है और यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है, सबसे नीचे सिस्टम में। सिस्टम में आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस नज़र आ रहा है। डेवलपर ऑप्शंस में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपने OEM अनलॉकिंग इसको अनेबल कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ये USB डीबग उसको आपने ऑन कर देना है और उसके बाद आपने अपने फ़ोन को PC के साथ कनेक्ट करना है। जब आप फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वार्निंग मैसेज आएगा, उसको आपने अलाउ कर देना है। तो उसके बाद जो बाकी प्रोसेस है वो हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर करेंगे, वो वहाँ पे करके देखते हैं हम। दोस्तों, आपने अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग जो है वो आपने जो उसका स्टॉक रोम है उसको डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने अपने पास मेरा जो बिल्ड नंबर था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। उसमें इसको जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इसमें इसमें से आपने जो boot.img फाइल है वो आपको चाहिए होगी। ये इस फाइल को आपने कॉपी कर लेना है। इस फाइल को आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कॉपी कर लेना, डाउनलोड फोल्डर के अंदर। एक फ़ाइल और आपको और चाहिए होगी VB मेटा के नाम से, VB मेटा की। इस फाइल को भी आपने अपने पास इस स्टॉक रोम से कॉपी कर लेना है। ये इस फाइल को आपको मोबाइल में कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, जब हम रूट फाइल को फ्लैश करेंगे तो उस वक्त आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो ये सिर्फ 2 फाइल्स आपको स्टॉक रोम के अंदर से आपको चाहिए। तो बूट फाइल जो है उसको आपने अपने मोबाइल फ़ोन में कॉपी कर लेना है और वहाँ पे आप इस बूट फाइल को पैच करेंगे रूट फाइल के लिए। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपने फ़ोन के अंदर। मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए है वो मैसेज मैनेजर की। मैसेज मैनेजर को भी आपने, ये APK है, इसको भी आपने अपने फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। तो बाकी हम प्रोसेस अपने फ़ोन के ऊपर देखते हैं इसको। जी, हमने अपने फ़ोन में मैसेज मैनेजर और बूट फाइल जो हमने अपने स्टॉक रोम से एक्सट्रैक्ट करके कॉपी की थी वो हमने अपने फ़ोन में शिफ्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम रूट की जो पैच फाइल है उसको कैसे तैयार करना है उसको देखते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले मैसेज मैनेजर को इंस्टॉल कर लेना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके फ़ोन के अंदर इंटरनेट का होना ज़रूरी है। आपने अपने फ़ोन के अंदर इंटरनेट जो है वो उसको आपने ज़रूर ऑन कर लेना है। तो उसके बाद इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद आप
यहाँ आपने सबसे ऊपर जो इंस्टॉल है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको अलाउ कर दें और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे वाला सेलेक्ट एंड पैच फाइल, इसको आपने सेलेक्ट करना है और वो फ़ाइल जो हमने वहाँ से ट्रांसफ़र की थी अपने कंप्यूटर से उसको यहाँ पे बताएंगे। तो हमारे डाउनलोड फ़ोल्डर में हमने रखी है boot.img, ये आप देख रहे हैं, इसको आपने सेलेक्ट कर देना। उसके बाद आपने करना है लेट्स गो। तो लेट्स गो करेंगे तो ये आपका जो है बूट फाइल है उसको ये पैच कर रहा है, रीपैक हो रही है और ये डन हो गई है। तो अब ये एक आप देखेंगे कि आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर एक और फाइल वहाँ पे आ चुकी है। तो इसको आप कंफर्म कर लें। यहाँ पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउनलोड फोल्डर के अंदर दो फाइल आ चुकी हैं, एक boot.img और दूसरी आपने मैसेज पैच वाली जो फाइल है। तो इस फाइल को आपने यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेना है अपने लैपटॉप के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर। तो बाकी का प्रोसेस हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वहाँ पे देखते हैं इसको किस तरह हमने आगे जो है वो अप्लाई करना है। जी तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ हमें 3 मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें चाहिए होंगी, जिनमें हमें ड्राइवर चाहिए होगा MT का। ये आपने सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है ताकि आपका फ़ोन प्रॉपर कनेक्ट हो। उसके बाद आपको ADB प्लेटफॉर्म चाहिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद आपको इन्फिनिक्स की जो हो रूट फाइल्स हैं वो आपको चाहिए, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें ये आपको हेल्प फाइल होंगी, ये आपने इसको आप इन वो कमांड्स हैं ये सारी जिनको आपने फॉलो करना है वन बाय वन। तो सबसे पहले हम ADB पे चलेंगे और ADB के फोल्डर को खोलेंगे और इस जगह पे आपने CMD टाइप कर देना है। कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने खुल चुका है। यहाँ पे हमने इन सारी कमांड्स को जो है वो वन बाय वन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इस कमांड ADB डिवाइसेस को करेंगे ताकि हमारे जो डिवाइस है वो कंफर्म हो जाए कि वो फ़ोन के साथ प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है। तो जैसे ही आप कमांड देंगे तो आपके फ़ोन के ऊपर अलाउ USB डीबगिंग का मैसेज आएगा, तो उसको आपने ऑलवेज करके अलाउ कर देना है। तो हमारी डिवाइस प्रॉपर कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ हम जो है इस डिवाइस को रीबूट करेंगे बूट लोडर में, फास्ट बूट मोड में। तो उसकी कमांड ये है आपके सामने, इसको आपने कॉपी करके एज इट लगाएं और उसके बाद आप इंटर करेंगे, आपका सेट रीस्टार्ट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। जी, फास्ट बूट मोड में हमारा सेट जो है वो इस तरह जो है वो रीबूट हो चुका है। तो यहाँ हम पहले कंफर्म करेंगे कि हमारी डिवाइस प्रॉपर फास्ट बूट मोड में कनेक्टेड है या नहीं। तो आपने इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। तो हमारी डिवाइस प्रॉपर कनेक्टेड है। तो अभी हम सबसे पहले इसके बूट लोडर को अनलॉक करेंगे। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए आपने इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे ही आप इस कमांड को एंटर करेंगे तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर वार्निंग मैसेज आएगा। उसको आपने वॉल्यूम अप को दबाते हुए उसको वॉल्यूम अप दबाएंगे तो उससे आपका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। तो जैसे ही कमांड आई तो आप अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर जो है वो वार्निंग मैसेज आ चुका है। तो आपने इसको वॉल्यूम अप दबाना है, तो जिससे ये आपका बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ आप देख चुके हैं कि यहाँ पे ओके हो चुका है। तो अभी हम जो है वो रूट फाइल जो है उसको यहाँ पे जो है वो फ्लैश करेंगे। तो ये वो दो फाइल्स हैं, ये मैसेज के साथ पैच्ड होती हैं। इसको मैसेज के साथ किस तरह पैच करना चाहते हैं, अगर आप ख़ुद भी प्रॉपर अपना रोम डाउनलोड करके उसमें से बूट फाइल को लेकर मैसेज के साथ पैच कर सकते हैं। इसके लिए मेरी दूसरी अलग वीडियो है, आप उसको देखकर फॉलो कर सकते हैं। तो वैसे आपको ये लिंक आपको जो है वो ये फ़ाइल सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने कमांड लगानी है फास्ट बूट फ्लैश बूट। तो
इस कमांड को हम यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद एक स्पेस देना है और आपने ये मैसेज पैच की फ़ाइल को ड्रैग करते हुए यहाँ पे हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे छोड़ देना है। यहाँ पे लास्ट पे अगर कुछ लिखा आ रहा है तो इसको आपने मिटा देना है यहाँ पे, उसके बाद इंटर दबाना है। जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो ये ओके हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक और कमांड है, इसको आपने टाइप करना है। ये कमांड भी टाइप करना ज़रूरी है, वरना आपका सेट जो है वो रीबूट प्रॉपर नहीं होगा। तो आपने इसको यहाँ से कॉपी करें और बड़े इजीली आप इसको यहाँ पे टैप करें। जैसे ही आप इसको टैप करेंगे तो आपने एक स्पेस देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ये VB मेटा की जो फाइल है इसको भी ऐसे ही आपने ड्रॉप कर देना है। तो जब ड्रॉप करेंगे तो ये लास्ट वाला कॉलन इसको ख़त्म करना है और इसके बाद आपने इंटर कर देना है। तो ये ओके हो चुका है। तो अभी डिवाइस हमारी प्रॉपर जो है वो रूट हो चुकी है। यहाँ हम इसको रीबूट करेंगे और जैसे रीबूट करेंगे तो आपकी डिवाइस जो है वो रीसेट होकर आपके सामने आ जाएगी। और उसके बाद आपने इसमें मैसेज मैनेजर को इंस्टॉल कर लेना है। वो भी आप, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो रूट को, तो अभी हमारा सेट जैसे ही जो है इसको हम रीबूट करते हैं, जैसे ही ये स्टार्ट होकर प्रॉपर आएगा तो हम इसको मैसेज मैनेजर इसमें इंस्टॉल करेंगे और इसको प्रॉपर रूट चेकर के साथ रूट को कंफर्म करेंगे। तो हमारी डिवाइस जो है वो अभी, हमारा सेट जो है वो रीबूट हो गया है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ये स्टार्ट होकर आता है तो हम जो है रूट चेकर के साथ इसको चेक करते हैं। जी तो दोस्तों, हमारा सेट रूट होने के बाद जो है वो अनलॉक होने के बाद रीसेट हो गया था। उसके बाद हमने उसको रूट किया और अब ये दोबारा प्रॉपर जो है वो ऑन हो चुका है। अब हम इसका प्रॉपर रूट जो है वो उसको कंफर्म करते हैं। तो सबसे पहले आपने सेटिंग में अपने सेट का मॉडल कंफर्म कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये वही हार्ट 10 मॉडल है, X82C मॉडल जो है, जिसका बिल्ड नंबर भी आपको मैंने नोट करवाया था। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। तो इसको आपने क्या करना है, इसमें आपने दो चीज़ें आपने इंस्टॉल करनी है। एक तो आपने मैसेज मैनेजर इंस्टॉल करना है जो आपके रूट को प्रॉपर जो है वो कंट्रोल करेगा। पूरी मैनेजमेंट इसके पास है। उसके बाद रूट चेकर से हम इसको कंफर्म करेंगे। तो पहले हम मैसेज मैनेजर को इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ पे रूट चेकर को भी इंस्टॉल करते हैं। मैसेज मैनेजर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया था थोड़ी देर पहले, तो इसलिए उसके बाद आपने इसको डन कर दें। तो आपने मैसेज मैनेजर को पहले आप ऑन करेंगे तो ये आपको सबसे नीचे 4 आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं। ये इस चीज़ की अलामत होते हैं कि आपका सेट जो है वो रूट है। तो इसको मज़ीद हम रूट चेकर से कंफर्म करते हैं। रूट चेकर को आप अलाउ करें, उसके बाद वेरीफाई करें। तो देख सकते हैं ये आपको ग्रांट का ऑप्शन दे रहा है, तो इसको आप ग्रांट कर दें तो आपका सेट प्रॉपर जो है वो रूट हो चुका है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।